मैं मोनिका मेहरा कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय की छात्राध्यापिका हूँ, बीएड प्रथम वर्ष की। हेलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक का लघु रूप है, जिसके अंतर्गत छोटी कक्षा को थोड़े समय पढ़ाना होता है, या दूसरे शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। प्रोफेसर नरेंद्र वैद्य के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह पदीय स्थितियाँ जहाँ वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिल स्थितियाँ पर्याप्त काम हो जाती है। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में पृष्ठ पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। वी.एम. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि समय शिक्षण प्रक्रियाओं वाली प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में एक छात्र अध्यापिका अध्ययन करने के लिए एक छोटी सी विषय वस्तु पर पाठ योजना बनाकर पढ़ाती है। 5 से 7 मिनट तक पढ़ाने के पश्चात अध्यापिका पढ़ाना बंद कर देती है और फिर छात्र अध्यापिका कहीं एक स्रोत जैसे निरीक्षक, सहपाठी के टेप रिकॉर्ड आदि द्वारा पृष्ठ पोषण किया जाता है। पृष्ठ पोषण प्राप्त करने के पश्चात छात्र अध्यापिका अपनी पाठ योजना पर दिए गए सुझाव के आधार पर परिवर्तन लाती है। इसके पश्चात पुनः पृष्ठ पोषण किया जाता है और पृष्ठ पोषण के पक्ष अपनी कमियों को देखकर अपने शिक्षण में सुधार लाती है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत: यह वास्तविक कौशल है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के परीक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है तथा पृष्ठ पोषण के प्रभाव से आत्मविश्वास विकसित होता है। छात्र अध्यापिका को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में कुशलता प्राप्त होती है। छात्र अध्यापिका को तुरंत ही पृष्ठ पोषण प्राप्त हो जाता है। श्रम शिक्षक की विशेषताएं: सूक्ष्म शिक्षण में श्रम पाठ योजना एवं शिक्षक के लिए छात्र अध्यापिका को विषय वस्तु की एक छोटी इकाई को ही तैयार करना पड़ता है। छात्र अध्यापिका 5 से 10 छात्रों की कक्षा में अध्यापन कराती है। यह छात्र वास्तविक छात्र होते हैं और वास्तविक छात्र न मिलने पर छात्र अध्यापिकाओं से ही छात्रों की भूमिका का निर्वहन कराया जाता है। सूक्ष्म पाठ योजना 5 से 10 मिनट की होती है। सुधार किए गए पुनर्योजित पाठ को पुनः पढ़ने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म शिक्षण के गुण: सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षक है, जिसमें शिक्षक और छात्र अभ्यास की स्थिति में एक साथ कार्य करते हैं। इससे कक्षा में अध्यापन की जटिलता में कमी आ जाती है, क्योंकि इसमें कक्षा छोटी होती है और विषय वस्तु का विस्तार भी काम आता है। सूक्ष्म शिक्षण किसी विशिष्ट कार्य उपलब्धि के लिए प्रशिक्षण देने की ओर केंद्रित रहता है। पाठ पढ़ाने के तुरंत बाद प्रशिक्षणार्थी को अपने कार्य की समालोचना में लग जाना है। उसे पृष्ठ पोषण देने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध रहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति: सूक्ष्म शिक्षण एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण एवं विकासात्मक प्रक्रिया है। यह एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया